हमारा आज का सवाल, खुदा ने बागे अदन के अंदर नेकोबद की पहचान का दरख्त क्यों लगाया? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। खुदा ने बागे अदन में नेकोबद की पहचान का दरख्त इसलिए लगाया ताकि आदम और हवा के पास खुदा की फरमाबरदारी या नाफरमानी करने का इंतखाब हो। नेकोबद की पहचान के दरख्त का फल खाने के अलावा आदम और हवा अपनी मर्जी के मुताबिक सब कुछ करने के लिए आजाद थे। पैदाइश 2 बाब उसकी 16 से 17 आयात बयान करती हैं, और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेकोबद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। अगर खुदा ने आदम और हवा को इंतखाब करने की आज़ादी ना दी होती तो वो बुनियादी तौर पर रोबोट होते जो सिर्फ वही काम करते जिसके लिए उनमें प्रोग्रामिंग की गई होती। खुदा ने आदम और हवा को आज़ाद पैदा किया था। वो फैसले लेने और अच्छाई और बुराई में इंतखाब करने के काबिल थे, और आदम और हवा के हकीकी तौर पर आज़ाद होने के लिए ये ज़रूरी था कि उनके पास ऐसा कुछ हो जिसमें से वो किसी चीज का इंतखाब कर सके। नेकोबद की पहचान के दरख्त या उसके फल में खास तौर पर कोई बुराई नहीं थी। ये गालबन नामुमकिन है कि बजाते खुद उस फल ने आदम और हवा के इल्म में कोई इजाफा किया हो। मुमकिन है कि ज़ाहरी तौर पर उस फल में कुछ ऐसे विटामिन सी और फायदामंद फाइबर हों, मगर रूहानी लिहाज से उसमें कोई कुव्वत नहीं थी। ताहम रूहानी तौर पर जो चीज नुकसानदेह थी वो आदम और हवा की नाफरमानी का अमल था। इसी नाफरमानी के गुनाह ने बुराई के लिए आदम और हवा की आंखें खोली। ये पहली बार था जब उन्होंने जाना कि गुनहगार होना, शर्मिंदा होना और खुदा से खुद को छुपाना क्या होता है। आदम और हवा की नाफरमानी का गुनाह ना सिर्फ उनकी जिंदगियों में बल्कि दुनिया में भी खराबी लाया। खुदा की नाफरमानी के तौर पर उस फल में से खाने के अमल ने आदम और हवा को गुनाह और उनके नंगेपन की पहचान दी। खुदा नहीं चाहता था कि आदम और हवा गुनाह करते, क्योंकि खुदा पहले ही जानता था कि इस गुनाह के क्या नताइज होंगे। जब खुदा जानता था कि आदम और हवा गुनाह करेंगे और इसकी वजह से जमीन पर बदी, मुसीबत और मौत लाएंगे, तो फिर खुदा ने शैतान को इजाजत क्यों दी कि वो आदम और हवा को वर्गलाए? खुदा ने आदम और हवा को वर्गलाने के लिए शैतान को इसलिए इजाजत दी ताकि वो इंतखाब करने के लिए मौका फराहम करे। आदम और हवा ने अपनी आजाद मर्जी से खुदा की नाफरमानी करने और ममनूआ फल में से खाने का फैसला किया था। नतीजतन उसी वक्त से बदी, गुनाह, मुसीबत, बीमारी और मौत दुनिया को अपनी लपेट में ले चुके हैं। आखिरकार आदम और हवा के इस फैसले ने हमारी खातर खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पर मरने और अपने खून को बहाने को लाजमी बना दिया था। यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से हम गुनाह और उसके नताइज से आज़ाद हो सकते हैं। इस सिलसिले में हम रोमियो 7 बाब उसकी 24 से 25 आयात में पौलुस रसूल के अल्फाज को दोहरा सकते हैं। हाय, मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा? अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदा का शुक्र करता हूं। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें, और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।